नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, क्या है वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक का मतलब होता है अर्थ, और साथ साथ ही व्यवस्थित समूह होता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। ताजमहल आगरा है, बच्चे को काटकर सेब खिलाओ, और वह रोज अखबार है। ये तीनों जो है ना, इनको ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन इनसे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। कैसे अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है? ताजमहल आगरा है, क्या अर्थ स्पष्ट हो रहा है? ठीक है ना। जो विचार है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः हम इनको हम वाक्य नहीं कह सकते। फिर नीचे देखो, ताजमहल आगरा में है, बच्चे को सेब काट कर खिलाओ, और वह रोज अखबार पढ़ता है। तो ये तीनों के तीनों है ना, शब्दों का सार्थक समूह है, साथ ही व्यवस्थित भी है, और इनसे विचार है वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, बात है वो क्लियर हो रही है, अतः हम इन तीनों को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, ठीक है ना। तो वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है ना। क्या होता है उद्देश्य? उद्देश्य हम किसे कहेंगे? वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है ना, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे देख लो, लड़कियां पढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो किसके विषय में बात हो रही है? लड़कियों के विषय में, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, इस सेंटेंस का उद्देश्य कौन हुआ? लड़कियां। गाय दूध देती है, तो किसके विषय में बात हो रही है? गाय के बारे में। तो गाय है, गाय दूध देती है, ठीक है ना। तो गाय किसके विषय में बात हो रही है? गाय के विषय में। तो गाय है वो उद्देश्य है। सुरेश पढ़ रहा है, तो किसके विषय में बात हो रही है? सुरेश के विषय में। इसका मतलब क्या आपको समझ में आया कि जो कर्ता होता है ना, कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो इस उद्देश्य के अंतर्गत कौन आता है? कर्ता और कर्ता का विस्तार। अब कर्ता का विस्तार क्या होता है, ठीक है ना। कर्ता की जो जो विशेषता बताई जाती है वो सब कर्ता के विस्तार के अंतर्गत आती हैं। जैसे कैसे? जैसे गाय दूध दे रही है, तो सफेद गाय दूध दे रही है, तो सफेद क्या हो गया? सफेद गाय, तो वो कर्ता का विस्तार हो गया। अब है विधेय, ठीक है ना। विधेय, ठीक है ना। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य यानी कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है, ठीक है ना। कर्ता के विषय में जो कुछ बात हो रही है वो सारा का सारा विधेय के अंतर्गत आता है। कैसे? लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? उद्देश्य कौन है? लड़के, ठीक है ना। इनके विषय में क्या बात हो रही है कि वो लड़के क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा? विधेय के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य क्या है कि कर्ता को छोड़ करके वाक्य का जो शेष भाग होता है वो विधेय कहलाता है, ठीक है। वह बस से स्कूल जाती है, तो कर्ता कौन है? वह, और पीछे शेष जो भाग क्या रहा? बस से स्कूल जाती है, ये विधेय के अंतर्गत आएगा। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, तो अध्यापक कर्ता है, उद्देश्य है, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सारा का सारा विधेय है। श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया, तो श्री कृष्ण क्या हो गए? उद्देश्य हो गए, कर्ता हो गए, और पीछे जो शेष भाग है वो अत्याचारी कंस का वध किया, ये क्या है? विधेय है। तो उद्देश्य और विधेय के योग से वाक्य की रचना होती है, ठीक है ना। अभी अपन ने वाक्य उदाहरण पढ़े थे, लड़कियां पढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो लड़कियां कर्ता थी, बाकी पढ़ रही हैं, वो क्या था? विधेय था, ठीक है ना। तो उद्देश्य और विधेय के योग से क्या होगा? वाक्य का निर्माण हुआ, वाक्य की रचना हुई है। अतः रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य।